काम में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती है। बुद्धि का सही उपयोग ही हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाता है। आइए जानते हैं, इस कहानी के माध्यम से एक जंगल में कुछ बुजुर्ग लकड़हारे पेड़ों से लकड़ी काटा करते थे। उनमें एक नौजवान लकड़हारा भी शामिल हो गया। वह युवक बहुत मेहनती था, बिना रुके लगातार काम कर रहा था। बाकी लकड़हारे कुछ देर काम करने के बाद थोड़ी देर बैठकर आपस में बात करते थे। यह देखकर युवक को लगता था कि वे समय की बर्बादी कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतता गया, युवक ने देखा कि बाकी लकड़हारे उससे अधिक लकड़ी काट रहे थे, जबकि वे बीच बीच में काम रोक भी देते थे। यह देखकर युवक ने और अधिक तेजी से काम करना शुरू कर दिया। वह पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन बुजुर्गों की तुलना में कम ही लकड़ी काट पाया। एक दिन बुजुर्ग लकड़हारों ने युवक को काम के बीच चाय पीने के लिए बुलाया। युवक ने कहा, जितनी देर में मैं चाय पीऊंगा उतनी देर में लकड़ी काट लूंगा। इस पर बूढ़े लकड़हारे ने लड़के से कहा, तुम अपनी कुल्हाड़ी में धार तेज किए बिना ही लकड़ी काट रहे हो। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम थक जाओगे पर लकड़ी कम काट पाओगे। युवक ने ध्यान से देखा कि गपशप करने के साथ वे लकड़हारे अपनी कुल्हाड़ियों पर धार भी रख रहे थे। यही कारण था कि कुल्हाड़ियां कम मेहनत में ज्यादा लकड़ियां काट रही थीं। काम में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती है। बुद्धि का सही उपयोग ही हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाता है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास हर प्रकार का बल है। सात्विक बुद्धि से मनुष्य विनय प्राप्त करता है और विनय से उसमें पात्रता आती है, जिससे वह धन प्राप्त करता है। धन से धर्म और धर्म से उसे सुख प्राप्त होता है। पक्षियों की तरह मनुष्य आकाश में उड़ नहीं सकता, मछलियों की तरह जल में तैर नहीं सकता, हाथी के बराबर बोझ नहीं उठा सकता और शेर की तरह शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसके बावजूद इस धरा पर वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसकी वजह यही है कि सिर्फ मनुष्य के पास बुद्धि बल है और इसकी बदौलत वह असंभव को भी संभव बना सकता है। मनुष्य की बुद्धि का ही कमाल है कि उसने नई नई खोज करके मानव सभ्यता को श्रेष्ठतम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मनुष्य ने ऐसी ऐसी चीजें विकसित कर दी जो कभी असंभव सी लगती थीं। वैसे बुद्धि के कारण ही मनुष्य के बीच भी भेद है। जो व्यक्ति अपने बुद्धि बल का जितना ज्यादा इस्तेमाल करता है वह उतना अधिक प्राप्त करता है। मनुष्य अपनी बुद्धि की तीव्रता और सूक्ष्मता को अपने पुरुषार्थ से बढ़ा सकता है। मनुष्य की बुद्धि को न कोई चुरा सकता है और न ही कोई उसे छीन सकता है। बुद्धि ही मनुष्य के पास ऐसा धन है जिसे बांटने पर यह बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति अपने अर्जित किए गए ज्ञान को दूसरों के साथ नहीं बांटता है उसकी बुद्धि सीमित होती जाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता वह हमेशा कष्टों में रहता है। बुद्धि के कारण मनुष्य कठिन विषयों को सरलता से समझ पाता है। बुद्धि बल से मनुष्य में सत्य को जानने की क्षमता रहती है और उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता। बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपना, अपने समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास हर प्रकार का बल है। बुद्धि बल से मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखता है। बुद्धि से मनुष्य में विवेक आ जाता है जिससे वह सही गलत का निर्णय कर सकता है। जबकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति अपना भला बुरा नहीं सोच पाता। गीता में कहा गया है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्यों की उन्हीं विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के विनाश होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है।
मनुष्य की बुद्धि जितनी सात्विक होगी, उसका जीवन उतना ही पवित्र होगा।